जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद ऑल ऑफ यू। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइए सभी जल्दी से फटाफट। यस, वी आर लाइव। जी हाँ, थोड़ा सा गला खराब है आज। जय हिंद ऑल ऑफ यू। जी हाँ, लेकर आ चुके हैं आपके सामने आपका वो टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, दैट इज प्रेपोजिशंस। जल्दी से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग बड़े भाई, गुड मॉर्निंग भाई। नरेश कुमार, नीरज शर्मा, राम कुमार, निशा कुशवाहा, एलिस, शिवम, आलोक सिंह चौहान, मनीष कुमार, सुमेघा सिंह। थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, राइट, थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, क्लियर, लेकिन ये आवाज हमारे जोश को कम नहीं कर सकती, हमारे जुनून को कम नहीं कर सकती। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि प्रेपोजिशंस का भी हम चीर हरण करने वाले हैं, जैसे हम वोकैबुलरी का करते हैं, जैसे हम हर एक कॉन्सेप्ट का करते हैं। तो शुरू करने के साथ साथ आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन फैमिली, ऑन योर ओन चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी, जहां हम डेली सुबह 8 बजे बात करते हैं फॉर इंग्लिश। आगे चलने से पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यस, कैटेगरी ये है, लेकिन होता क्या है प्रेपोजिशंस, अब आपको ये समझना होगा। सर ये टॉपिक बहुत परेशान करता है, सर ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है। जी हां, बिल्कुल सही बोले, ये टॉपिक बहुत परेशान करता है। सीडीएस में प्रॉपरली इसमें से 10 क्वेश्चंस रेडी रहते हैं आपके, किसके, प्रेपोजिशंस के, और वो भी किस फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स में। यानी कि स्पॉटिंग द एरर्स की तो अभी हमने बात ही नहीं की, हम कह रहे हैं केवल और केवल सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन के 10 क्वेश्चंस। इसी के अलावा इफ यू टॉक अबाउट एनडीए, जी हां, एनडीए में भी 2020 में 10 फिलर्स पूछे गए थे, किसके, प्रेपोजिशंस के। जी बिल्कुल। और रही बात एयरफोर्स वालों की, तो आपको पता ही है, एक फिलर पक्का आता है, किसका, प्रेपोजिशन का। एक स्पॉटिंग द एरर किसका आता है पक्का, प्रेपोजिशन का। इट मींस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए और प्रेपोजिशंस को फोड़ने के लिए, चीर हरण करने के लिए सभी रेडी। क्या मेरी आवाज सभी तक क्लियर पहुंच रही है? एक बार मुझे बता दो जल्दी से। हाँ, नो कमेंट। आज सिर्फ और सिर्फ बेटा बुक का अनाउंसमेंट, गिव अवे का अनाउंसमेंट। आज मैम की शायद 7:30 बजे या 6:30 बजे, एक बार टाइम चेक कर लेना, गिवन है, राइट, थंबनेल आपको दिख जाएगा मेरी क्लास से पहले बाद में। क्लियर, सभी तक आवाज आ रही है? थोड़ा सा गला खराब है बस, लेकिन गला खराब होने से कुछ नहीं होता जब इरादे बिल्कुल मजबूत है कि हमें टॉपिक क्या करना है, हमें टॉपिक पढ़ना है प्रेपोजिशन। फटाफट क्लास को लाइक कर दो, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और शेयरिंग तो आज रुकनी ही नहीं चाहिए। क्लियर, मैं आपको एक बार बोलता हूं, लेकिन आज मैं आपको बार बार बोलूंगा कि शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। ये टॉपिक हर उस बच्चे तक, मेरे शेरों, मेरे छोटे भाइयों, ये टॉपिक आज हर उस बच्चे तक पहुंचा दो कि प्रेपोजिशन का आगाज हो चुका है, और प्रेपोजिशन एक बहुत ही नए अंदाज में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, चाहे क्लासेस लग जाएं 10, लेकिन प्रेपोजिशंस एक एक क्लियर होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सर डेफिनेशन की, तो ये प्रेपोजिशन है क्या? ठीक है भाई मेरे, यहां से स्टार्ट करेंगे और आगे फिर कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते चलेंगे और आपको समझ में आएगा प्रेपोजिशंस है क्या। अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशन की, तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो बचपन में मुझे एक टीचर थे, उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ाया कि बेटा इस वर्ड को ब्रेक कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, वर्ड को क्या कर ले, ब्रेक कर लो। कि बच्चे प्री का मतलब होता है बिफोर,
जी हां, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे नर्सरी से पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा प्री नर्सरी, आपने बोर्ड के एग्जाम से पहले स्कूल में क्या दिया, प्री बोर्ड के एग्जाम्स दिए। तो प्री मींस बिफोर, पहले, और पोजीशन मींस प्लेस। प्री मींस बिफोर और पोजीशन मींस प्लेस। तो डेफिनेशन कहती है द वर्ड प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन दैट इज नोन एज प्रेपोजिशन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगे और उनकी पोजीशन डिफाइन करे। ध्यान से समझिएगा परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगे और उनकी पोजीशन बताएं। जैसे आप अभी कहां हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, यू आर इन अ रूम। कहां है, इन अ रूम, तो वो आपकी क्या बता रहा है, आप है नाउन, आपकी वो बता रहा है पोजीशन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को डिफाइन करता है वो होता है प्रेपोजिशन। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। बिल्कुल सही बात सर, क्लियर हो गया। मैं कहां पर बैठा हूं सर, मैं एक कमरे में बैठा हूं, तो मेरी कंपोजिशनिंग क्या आ गई उस कमरे के अंदर, तो उसने डिफाइन कर दिया इन अ रूम। बिल्कुल, लेकिन कहां पर बैठे हो सर, चेयर पे बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन चेयर। अब क्या बता रहा है, अब भी तो वो आपकी पोजीशन को ही डिफाइन कर रहा है, चाहे हमने इन की बात की चाहे हमने ऑन की बात की। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैंने कहा कि वो नदी में कूद गया या कूद रहा है या कूदने वाला है, वो कुएं में, नदी में, तालाब में कूद गया, कूद रहा है या कूदने वाला है, तो प्लेस अभी तक डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो खड़ा तो है जमीन पर बट कूदने वाला है नदी पर। तो ये जो डेफिनेशन थी ये इनकम्प्लीट हो गई। हम इसको गलत नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि ये परिभाषा क्या हो गई, ये इनकम्प्लीट हो गई। तो सर कोई ऐसी डेफिनेशन बताइए जो हमें प्रेपोजिशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दे। मैं बिल्कुल कमेंट्स नहीं देखने वाला आज मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं देखने वाला। जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जब टॉपिक पर आऊंगा, जब स्लाइड स्टार्ट करूंगा, और देख लो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है स्लाइड। ये देखो, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पिक्चर के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पिक्चर के साथ क्लियर करूंगा। बस यहां कंसंट्रेशन आज बनाए रखना है। कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए, जब आएंगे क्वेश्चंस पर तब कमेंट्स पर फोकस करेंगे। क्लियर। अब ये इनकम्प्लीट, मैंने कहा सही तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसने कहा कि पोजीशन होता है प्लेस और बिफोर का मतलब होता है प्री, या प्री का मतलब होता है बिफोर। तो जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बता रहा है वो है प्रेपोजिशन। लेकिन अगर बच्चे मैं कहूं आई विल बी देयर बाई 5 o'clock, तो बच्चे बाई भी तो प्रेपोजिशन है, लेकिन ये प्लेस तो नहीं बता रहा। ये क्या बता रहा है, टाइम। ये क्या बता रहा है, टाइम। आई विल बी देयर बाई 5 o'clock, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क टिल 5 o'clock। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन हैं लेकिन प्लेस नहीं बता रहे। तो ये डेफिनेशन सही तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट डेफिनेशंस के लिए क्या करें, कंप्लीट डेफिनेशन के लिए अब आगे चलें। भाई लिखते रहना, साथ साथ समझाऊंगा, साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है टॉपिक का, नहीं तो सीधा आए। ऑन का मतलब होता है ऊपर, बच्चा कहता वाह वाह गुरुजी मजा आ गया। टीचर कहता है अबव के ऊपर, हां सर। ओवर के ऊपर, अरे ऑन भी ऊपर है, अबव भी ऊपर है, ओवर भी ऊपर है। हमें यह बताइए इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जब एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन में आ जाएंगे तब मैं करूंगा क्या, तब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसीलिए छोटे भाइयों, प्रेपोजिशंस आपके लिए लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ लिया तो कुछ भी नहीं है। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू लंडन
विद माई फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सा सेंटेंस, बहुत साधारण सा सेंटेंस, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस, जिससे कि आपको प्रेपोजिशन की डिफाइन क्लियर होने वाली है। क्या कहा? आई गो टू लंडन विद माई फ्रेंड्स। ओके, कहां जा रहे हो? लंदन जा रहे हैं। पोजीशन बता दी, जी हां, ये देखो। ओके भाई, किसके साथ जा रहे हो? अब किसके साथ जा रहे हो? सर नहीं, प्रेपोजिशन तो ये बताती है पोजीशन को, ये थोड़ी बताती है किसके साथ जा रहे हो। तो सर इसीलिए कहा कि द वर्ड विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज प्रेपोजिशन। लेकिन वो तब तक ठीक था जब तक बचपन में प्रेपोजिशंस पढ़ी थी। अब जब एग्जाम में बैठ गए तो प्रेपोजिशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देगा। भाई कहां जा रहे हो? पोजीशन पता चल गई लंदन, लेकिन माय फ्रेंड्स पोजीशन कैसे हो सकती है? दिमाग पर जोर डालिए। और जब ये पोजीशन नहीं हो सकती तो क्या ये प्रेपोजिशन नहीं है? तो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन? तो इसको समझने के लिए बहुत छोटी सी बात आपको बताई गई कि बेटा याद कर लो, प्रेपोजिशन क्या करता है। गला खराब है लेकिन आज जोश बहुत है, क्योंकि बच्चे कहते हैं प्रेपोजिशंस प्रेपोजिशंस प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशंस बहुत आसान टॉपिक, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में तो आए। तो प्रेपोजिशन के लिए मैंने कहा एक बात ध्यान रखिए, और केवल एक बात ध्यान रखिए, प्रेपोजिशन बताता है बच्चे रिलेशन। प्रेपोजिशन बताता है क्या? रिलेशन। सर किसका रिलेशन? सेंटेंस के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन, यानी कि वर्ब का रिलेशन नाउन से और नाउन का रिलेशन नाउन या प्रोनाउन से। वर्ब का रिलेशन नाउन से, नाउन का रिलेशन नाउन या प्रोनाउन से। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं गलत मत जाओ सर रिलेशन तो कंजंक्शन बताता है। अरे नालायको, कंजंक्शन तो दो चीजों को ज्वाइन करता है, रिलेशन नहीं बताता। और मेरी बात ध्यान से सुनो, कंजंक्शंस वर्ब को नाउन से नहीं जोड़ता, नाउन को नाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है। क्या कहा? कंजंक्शंस जोड़ने का काम करता है, और जोड़ना किसको पड़ता है? नाउन को नाउन से जोड़ना पड़ता है, वर्ब को नाउन से या नाउन को वर्ब से नहीं जोड़ता कंजंक्शन। तो प्रेपोजिशन क्या कहता है? प्रेपोजिशन कहता है मैं रिलेशन बताता हूं। कहां जा रहे हो? लंदन। आपके जाने को लंदन से रिलेट किया। किसके साथ जा रहे हो? दोस्तों के साथ जा रहा हूं। तो प्रेपोजिशन आपको रिलेशन बताता है, सेंटेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट का रिलेशन बताने के लिए वी यूज प्रेपोजिशंस। तो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ये जो विद है ये प्रेपोजिशन है। बोलो फटाफट कमेंट सेक्शन में, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से, इतना क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, जब कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन सेम होती हैं सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। बस क्लास को शेयर कर दो आज। गला वाकई में साथ नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारा जोश पता नहीं कितने गले, राइट, पता नहीं कितने गले खराब होंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम्हारा जोश देखकर, तुम्हारा जुनून देखकर आज प्रेपोजिशंस का भी हमने, आज तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आज ही क्लास में प्रेपोजिशन सारा खत्म कर दूंगा। मैंने कहा अगर 10 क्लासेस भी लगेंगी तो 10 क्लासेस भी लगाऊंगा, लेकिन प्रेपोजिशन का डाउट दूर कर दूंगा। सिर्फ क्वेश्चन लाकर और कराकर और 2-4 कॉन्सेप्ट बताकर नहीं भागेंगे, एक एक चीज ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद अब आप कहें कि सर प्रेपोजिशंस अब कैसे पढ़ना है, तो मैंने कहा भैया यहां आ जाओ। प्रेपोजिशंस आते हैं और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है। प्रेपोजिशन को भी अगर ध्यान से देखें तो 3 टाइप्स में बांट दिया गया है, और हकीकत में आज बात कर रहा हूं बच्चे
बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए क्वेश्चंस तैयार करने में, कंटेंट तैयार करने में। और अगर आपको वाकई में लगे कि मैंने आज से पहले ऐसे प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा, तो प्यार जरूर दीजिएगा आज, राइट? अगर आपको वाकई में लगे कि आज से पहले मैंने ऐसा प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा था, पढ़ेंगे तो ऑन का मतलब वही जो होता है, पढ़ेंगे तो इनका मतलब वही जो होता है। लेकिन अगर ये 3 टाइप्स में भी समझ में आ जाए कि मैंने तो टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस ऐसे पढ़ा ही नहीं था, तो आज प्यार पूरा बरसाइएगा और दिल खोलकर बरसाइएगा। क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा फर्स्ट प्रेपोजिशंस होती हैं पढ़ने के तरीके से सिंपल प्रेपोजिशन। क्या नाम दे दिया बच्चे? सिंपल प्रेपोजिशन। सर ये सिंपल प्रेपोजिशन से आप क्या समझाना चाहते हो? मैंने कहा बेटा साधारण सी प्रेपोजिशन पढ़ ली और एक कॉन्सेप्ट से समझ में आ गई। कैसे सर? मैंने कहा इन, भाई मैं इन की बात करूं तो इन डिफाइन करता है बाउंड्री को। मैं कहां हूं? रूम के अंदर। ये क्या है? बाउंड्री। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया। मैंने कहा ये मार्कर कहां है? हाथ के ऊपर। कॉन्टैक्ट डिफाइन करे तो वहां आता है ऑन। जो आसानी से समझ में आ जाए कुछ कॉन्सेप्ट्स में, और आगे लग दिया हमने एटसेट्रा। जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए वो है सिंपल प्रेपोजिशन, राइट सर? सेकंड है बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सेकंड कौन सी प्रेपोजिशन बताइए आपको? कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सर ये कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कौन सी चिड़िया का नाम ले आए आप तो बिल्कुल ही अलग पढ़ा रहे हो। अच्छा, अभी समझ में आएगा कि अलग है, टेढ़ा है, पर मेरा है। ये कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन क्या है? मैंने कहा बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन और भी आसान है सिंपल से भी। कैसे? आपने इन तो पढ़ लिया। मैंने कहा क्या? इनका मतलब है जो छोटी सी बाउंड्री के अंदर है, फिक्स्ड है, वहां पर आपने लगा दिया इन। जो कॉन्टैक्ट बता रहा है वो हो गया ऑन, और किसी पर्टिकुलर जगह पर खड़े हो, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, कोई पर्टिकुलर प्लेस आ गया तो सर प्रेपोजिशन लगेगा एट। सर समझ में आ गया। लेकिन अब बच्चे अगर मैं कहूं इन और इनटू, क्या कहें? इन और इनटू, क्योंकि मैं कमरे में जा रहा हूं, या वो कुएं में कूद गई और वो कमरे में है। वो कुएं में कूद गई और वो कमरे में है, दोनों ही हिंदी करते हैं तो मीनिंग समझ में आता है। वह कमरे के अंदर है और वो कुएं के अंदर कूद गई। या तो में बोलो या के अंदर बोलो। तो ऐसी प्रेपोजिशंस को हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स, जो लगती तो सेम है बट है नहीं। और अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इन स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, लेकिन इनटू होता है मोशन फ्रॉम आउट टू इन। क्या बोला? फ्रॉम आउट टू इन। इसीलिए जो प्रेपोजिशन हमें कंफ्यूज करेंगी, तो हमने कहा इसकी भी 3 कैटेगरी बना दो। पहली कैटेगरी तो पढ़ो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कहां हो? कमरे के अंदर। कहां जा रहे हो? कह रहा है कुएं में कूदने। प्लेस तो है लेकिन क्या बता रहा है? मोशन, मूवमेंट। तो हमने सेकंड प्रेपोजिशन का नाम ही डाल दिया प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। कहां हो? सर चेयर के ऊपर बैठा हूं। अरे कहां जा रहे हो? सर आपके घर के ऊपर से जा रहा हूं। तो ऊपर से जाना बता दिया मोशन, लेकिन हो कहां पर वो बता दिया प्लेस, ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना। बिल्कुल बोलो, क्लियर हुआ? और इसी का थर्ड प्रेपोजिशन दे दिया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तीसरी क्या दे दी? प्रेपोजिशन। हमारी इंग्लिश की क्लास डेली कितने बजे स्टार्ट होती है? एट 8 o'clock। तो एट क्या है? एट है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ताकि परेशानी हो ही ना, ताकि ये दिक्कत हो ही ना कि सर कहां पर हो?
छत के नीचे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। अरे नदी कहां से गुजर रही है? पुल के नीचे से। अब बच्चा फंस गया। ट्रेन कहां से गुजर रही है? टनल के नीचे से। सर यहां तो आएगा द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, लेकिन छत के नीचे खड़े हो, पेड़ के नीचे खड़े हो, तो आपने अंडर लगाया। तो मैंने कहा छोटे भाई यही तो समझ, जब नीचे खड़ा हूं क्या बता दिया? प्लेस अंडर, और जब मूवमेंट कर रहा हूं तो लिख दिया मोशन या मूवमेंट। द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल। लेकिन जब दोनों को पढ़ा, अंडर भी वही मीनिंग दे रहा है, थ्रू भी वही मीनिंग दे रहा है, तो कैसे पढ़ूं? तो सेक्शंस करके पढ़ छोटे भाई, क्लियर होगा। पेड़ के नीचे खड़ा है तो अंडर खड़ा है, प्लेस, और जब ट्रेन के टनल के नीचे से जा रहा है क्या हो रहा है? मोशन, तो उसको पढ़ थ्रू, वो पढ़ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में, ताकि वर्ड परेशान करे ही ना, तुम वर्ड को परेशान कर दो। इसीलिए हमें लगता है प्रेपोजिशंस डिफिकल्ट है। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्चुअल है, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट डिमांड करती है, प्रेपोजिशन पढ़ाई मांगती है, प्रेपोजिशन रट्टा नहीं मांगती। क्लियर हुआ? और तीसरी प्रेपोजिशन आती है जिसको आप लोगों ने नाम दे दिया फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इसकी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तीसरी कौन सी प्रेपोजिशन है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी होती है छोटे भाई? मैंने कहा बच्चे यहां देख एग्जाम्पल, ये है वर्ब लुक, और अगर मैं इसके बाद लिख दूं इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। बन गई फिक्स्ड प्रेपोजिशन। प्रैक्टिस करो और फोड़ दो इसको भी। लेकिन अगर मैं कहूं लुक आफ्टर, तो इसका मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर करना। जब वर्ब के बाद या किसी एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशंस चेंज होती जाएं, तो वो मीनिंग भी चेंज कर लेंगी, और इन्हीं को कहा गया फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। यहीं पर अगर मैं बोल दूं लुक फॉर, इसका मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। वर्ड चेंज होता जाए ना होता जाए, लेकिन अगर उसके बाद प्रेपोजिशन चेंज होती जा रही है तो वो बन गई फ्रेजल वर्ब, या उसको आप बोलते हो फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस से। और फटाफट बोलो अगर ये क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़ना कैसे है, तब आगे चलेंगे और क्लास का आगाज करेंगे। जल्दी से क्लियर? यही बताऊंगा भूमियार संजीव, जब नीचे खड़े हो तो अंडर, और जब मोशन में हो तो थ्रू। क्लियर? ऊपर खड़े हो तो ऑन, लेकिन चल रहे हो तो अक्रॉस, और ऊपर से जा रहे हो तो ओवर। सब कुछ क्लियर करूंगा, पेशेंस रखनी है अब। हां, राइट फिक्स प्रेपोजिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं और यहां से भी आते हैं, सब कुछ पढ़ना है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल वही पा लेता है जो हार नहीं मानता। बिल्कुल सही बात, राइट? क्लियर हुआ? बिल्कुल। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पुष्पा फर्स्ट पार्ट। जी हां, आज आपको बता देते हैं, जब बच्चे ने कमेंट कर ही दिया, तो आपके मयंक सर और चित्रा मैम की आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, दैट इज वेडिंग एनिवर्सरी है। और मेरी भाषा में कहें तो वेल्डिंग एनिवर्सरी, क्योंकि वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़, जो जोड़ लगाते हैं। क्लियर? और मैंने सर को मैसेज भी किया, मैम को मैसेज भी किया उनकी एनिवर्सरी की बधाई के लिए, और उसमें भी मैंने इंग्लिश घुसाई, और उसमें भी मैंने इंग्लिश डाली, और क्या कहा कि मैरिज इज नॉट अ नाउन। मैरिज केवल एक शब्द नहीं है, संज्ञा नहीं है, मैरिज इज अ वर्ब। मैरिज एक क्रिया है। इट इज नॉट समथिंग यू गेट, इट इज समथिंग यू डू, राइट? तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ चित्रा मैम एंड मयंक सर, आपके सरदार जी और आपकी कॉन्सेप्ट क्वीन। क्लियर? तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, पार्टी करेंगे। ये पार्टी तो हो रही है, ये पार्टी तो मिल रही है। बच्चे के लिए पार्टी है पढ़ाई, बच्चे के लिए पार्टी है उसका कॉन्सेप्ट।
इसके बाद बच्चे आगे चले तो उसके बाद फिर एक और चीज समझ में आती है कि सर टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस तो आपने बता दिया, लेकिन एक डाउट और है, वो दूर कर दीजिए कि सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है और वो क्वेश्चन ये है, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। फटाफट आंसर करो कमेंट्स में, क्या आंसर होगा? द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। वेरी गुड, अंडर, ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसीलिए क्वेश्चन दिया है ताकि जो दिमाग में कुछ जमा हुआ है एटलीस्ट उसको निकालकर बाहर फेंक दूं, ताकि उसको निकालकर बाहर फेंक दूं। अब सुन लीजिए, आंसर आ गए और अब फिर से कमेंट को छोड़ दीजिए और अब आ जाइए पढ़ाई पर। मुद्दे की बात, एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल गाइज टू नो व्हाट टू डू इन प्रेपोजिशंस एंड हाउ टू डू इन प्रेपोजिशंस। क्या करना है और कैसे करना है प्रेपोजिशंस में। बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, जब तक कि आपको पिक्चर बनाकर ना दे दे कि बिल्ली, राइट, जैसे भी है, जैसे बिल्ली है, मैंने वैसे तो बकरी बना दी, कहां है? उसने लिखा थोड़ी है, बनाया थोड़ी है कि टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है। अरे टेबल के साइड में भी तो हो सकती है, टेबल के सामने भी तो हो सकती है, टेबल के पीछे भी तो हो सकती है। बस यही गड़बड़ करते हो प्रेपोजिशंस में। जो प्रेपोजिशंस पढ़नी है या तो वो कॉन्सेप्ट से पढ़नी है या वो क्वेश्चन से पढ़नी है, यानी कि या तो वो फिक्स्ड होगी या वो कॉन्सेप्चुअल होगी। या तो वो आपको पढ़नी होगी कि लुक इनटू का मतलब ही होता है इन्वेस्टिगेट करना, लुक आफ्टर का मतलब ही होता है देखभाल करना, या फिर आपको समझना होगा कि जब भी कभी बाउंड्री आए तो प्रेपोजिशन इन आएगी, कॉन्टैक्ट आए तो ऑन आए। या तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा या आपको क्वेश्चन से वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस याद करनी होगी। इसका आंसर कुछ भी हो जाता है। इसलिए बच्चा कह रहा है सर इसमें अंडर आ गया, दूसरा बच्चा कह रहा है सर इसमें ऑन भी तो आ सकता है, तीसरा बच्चा कह रहा है सर इसमें बिहाइंड भी तो आ सकता है, चौथा बच्चा कहता है सर इसमें इन फ्रंट ऑफ भी तो आ सकता है। मैंने कहा बेटा कुछ भी आ सकता है, इसीलिए प्रेपोजिशन तुम्हें परेशान कर दिया। और ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आते ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आते ही नहीं जिनके आंसर बहुत सारे हों। या तो वहां ऑप्शन ऐसा होगा जो ऑप्शन में से एक होगा, या फिर वहां कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर वहां पर फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़नी होंगी। क्लियर हुआ? अब चलते हैं, इसीलिए आज के पहले प्रेपोजिशंस पर पिक्चर के साथ समझाऊंगा, दैट इज प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। क्लियर? समझिए, समझे? इसलिए चलेंगे आज कहां से? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से। और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आपने थंबनेल में देखा होगा कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इसलिए पहले स्टार्ट किया, तो पहले ये 3 प्रेपोजिशंस हम पढ़ेंगे पहले 3 दिन में। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन, और तीसरा बेटा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और फिर लग जाएंगे अपनी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पर। तो तरीके से चलेंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अभी टाइम है तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और बड़ी मेहनत से तैयार किया गया आपके लिए एक एक चीज, एक एक पिक्चर, एक एक कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट प्रेपोजिशंस में ही ना रहे। बस क्लियर? इसलिए मैंने प्रेपोजिशंस को बड़े संभाल कर रखा था, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को। क्यों? क्योंकि ये 2 टॉपिक जान खाते हैं। हम इनकी जान खाएंगे, हम इन टॉपिक्स की जान खाएंगे, तो टॉपिक आता है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। 3 बताइए आपको, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इनको करेंगे, फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर चलेंगे। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में बच्चे सबसे पहला आता है एट। ध्यान से देखिएगा भाई। क्लियर? कहां पर खड़े हो? कमरे में खड़ा हूं, बाउंड्री बता रहा है, यस सर, ठीक है। तो इनको अभी रख दो साइड और सिर्फ प्लेस के लिए पढ़ो, टाइम के लिए मत पढ़ो, डायरेक्शन के लिए मत पढ़ो, सिर्फ प्लेस के लिए। स्टेप वाइज स्टेप, सीढ़ियां एक एक कर कर चढ़ेंगे तो ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे।
अगर एक सीढ़ी छोड़कर 2 पर छलांग लगाएंगे तो फिसलने का डर है, फिसलने का डर है। पहुंच भी सकते हो लेकिन नहीं भी, और होले होले चलोगे तो पहुंच ही जाओगे। तो पहली प्रेपोजिशन है बच्चे एट। व्हाट इज द फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस? एट। अब एट क्या है? मैंने कहा एट यूज होता है पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ये ध्यान से समझिएगा, एट यूज होता है किसके लिए? पर्टिकुलर प्लेस के लिए। जैसे कहा सेंटेंस, ही मेट हर फ्रेंड एट द स्कूल गेट। स्कूल गेट क्या हो गया? वो पर्टिकुलर जगह बता दी। कहां खड़े हो? सर रिठाला मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूं। कहां खड़े हो? सर एट सिनेमा हॉल। किसी पर्टिकुलर जगह पर कहां खड़े हो? एट योर डोर स्टेप, आपके दरवाजे पर खड़ा हूं। तो किसी पर्टिकुलर जगह को जब कोई प्रेपोजिशन बताए तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे एट। आई विल वेट फॉर हिम एट द बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड की बाउंड्री नहीं है, और जहां बाउंड्री नहीं है और पर्टिकुलर प्लेस आ गया वहां आप यूज कर सकते हैं एट। एग्जाम्पल आपको दे दिए, एक्सप्लेनेशंस आपको दे दी, और पिक्चर से समझिए। कहां पर हो भैया? सर मैं हूं एट द सुपरमार्केट। कहां पर हो? एट द बस स्टॉप। कहां पर हो? एट योगा। यहां पर योगा करने के लिए नहीं डिफाइन की, उसको प्लेस बना दिया। क्या बना दिया उसको? उसको बना दिया प्लेस, राइट? तो एट योगा। कहां पर हो? सर कॉन्सर्ट पे हूं। एट द कॉन्सर्ट, एट द पार्टी। बोलो क्लियर हुआ? पहली प्रेपोजिशन क्लियर हुई? फटाफट जल्दी से। पहली प्रेपोजिशन क्लियर हुई पिक्चर के साथ? यस जी हां सर। क्लियर करो एक एक चीज, ठीक है? आगे चलते हैं। एट के बाद कोई क्वेश्चंस भी करने हैं। सेकंड आता है बेटा इन। देखो भाई पिक्चर, क्या ये पिक्चर कुछ आपसे कहना चाहती है और आप कुछ समझना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल समझेंगे, समझेंगे क्यों नहीं। मैंने कहा ये एक क्यूबॉइड बना लो ऐसे करके, राइट? ये एक बंद डब्बा हो गया चारों तरफ से। क्या हुआ? बंद डब्बा हो गया चारों तरफ से, और इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। अंदर भी छोड़ो, तुम कहां रखा है? सर इन अ बॉक्स। यानी कि इन डिफाइन करता है बाउंड्री। इन क्या डिफाइन करता है? बाउंड्री डिफाइन करता है मेरे बच्चे। इसका मतलब इनसाइड समथिंग। अंदर चाहिए घूम रहा हो चाहे स्टिल हो, लेकिन है तो बाउंड्री में ही, तो यही हो गया प्लेस। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर आता हुआ दिखाई देता तो बन जाता इनटू, और उसको हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में। इसलिए इसको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी कहां है ये? बाउंड्री में। तो उसके लिए आपने प्रेपोजिशन किया इन। अंकल कहां है? ये अंकल है डब्बे के अंदर। ये देखो बाउंड्री 1 2, एक ही अंकल के पीछे से जा रही है 3, और ये 4, राइट? ये 4 साइड्स दिखाई दे रही है बॉक्स की। तो माई पेन इज इन माई पॉकेट, क्योंकि पॉकेट की बाउंड्री है, चारों तरफ से कवर्ड है, सिर्फ ऊपर से ही तो खुली है, जैसे सेम लाइक एज अ बॉक्स। डब्बा कहां रखा है? चाबियां कहां रखी है? डब्बे के अंदर। बिल्कुल सही बात। शी केप्ट द कीज इन द ड्रॉवर। शी केप्ट द कीज इन द ड्रॉवर। तो इनने यहां पर आपको क्या डिफाइन कर दिया? बाउंड्री डिफाइन कर दी है। इनने क्या डिफाइन किया? इनने आपको बाउंड्री डिफाइन कर दी है। ठीक है, चलें आगे फटाफट, चलें आगे। पिक्चर ये भी बना दी गई है और पिक्चर इधर भी आप लोगों को गिवन है। चलें, शैल वी मूव अहेड, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है ये, तो थोड़ा सा इसको स्पीड में कर लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं, नेक्स्ट अगला है आपके लिए ऑन। ध्यान से देखो इस चेहरे को। ये बुक्स बनी हुई है और बुक के ऊपर एक एप्पल रखा हुआ है। बुक के ऊपर एक एप्पल रखा हुआ है। तो बेटा जब ये एक सरफेस है और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट इस सरफेस के कांटेक्ट में है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, इट मीन्स जब आपकी
प्रोडक्ट सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट होगा तो वो आपको डिफाइन करेगा ऑन। इट मींस अपॉन अ पर्टिकुलर प्लेस या कांटेक्ट, लिख दिया गया है कांटेक्ट। अ पिजन वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ट्री नहीं होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, राइट क्योंकि पेड़ के लिए तो पूरा हो जाता है तो वहां पर इन आ जाएगा, ऑन अ ब्रांच। या फिर यू कैन कीप योर बैग ऑन द टेबल, यू कैन कीप योर बैग ऑन द टेबल एंड दिस एप्पल इज वेयर, कहां पर है प्लेस, सर किताब के ऊपर। सो दिस एप्पल इज ऑन द बुक। तो ऑन डिफाइन करता है आपको पर्टिकुलर प्लेस। क्या डिफाइन करता है, ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। चले आगे, नेक्स्ट अगला है बेटा अंडर। देखो भाई हम प्लेस पढ़ रहे हैं तो प्लेस में मैं आपके लिए अब ओवर नहीं लेके आया, क्योंकि ओवर क्या होता है कि ऊपर, हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ये हो जाता ओवर। जा रहा है ना, मोशन बता रहा है ना, तो उसको मूवमेंट में पढ़ना और ऐसी गलती मत करना, प्लेस में मत पढ़ना। लेकिन हवाई जहाज कहां है, छत के ऊपर, ये हो गया प्लेस। द एयरप्लेन इज ऑन आर रूफ, वो छत के ऊपर है, और जब छत के ऊपर से उड़ रहा है तो आएगा ओवर, लेकिन पढ़ेंगे कहां, मोशन में। समझ में आ गई। जिस दिन ये बात समझ लोगे उस दिन प्रेपोजिशंस का तिनका तिनका क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडर, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, अंडर और थ्रू। थ्रू मोशन को डिफाइन करेगा, लेकिन अंडर मोशन नहीं डिफाइन कर रहा। अंडर क्या कर रहा है, प्लेस कहां रखी है, टेबल के नीचे। देखो बिलो समथिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, बिलो समथिंग लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसी बात को समझिएगा। ये देखो ये रहा टेबल, और कहां रखी है बुक, इसके नीचे, लेकिन इस बुक में कोई कांटेक्ट नहीं है। देखो टच नहीं हो रही टेबल से, तो अंडर का मतलब है बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे लेकिन बिना कांटेक्ट के। सो द टायर्ड ट्रैवलर सेट अंडर अ ट्री, कहां बैठ गया, पेड़ के नीचे। इतना बड़ा पेड़ है, नीचे बैठ गया आराम से। ऐसे ही द कैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल, यानी कि कोई बिल्ली है उस टेबल के नीचे बैठी है। एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी है। और एनडीए 2020 में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया। क्या बोला बेटा, एनडीए 2020 में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया, और वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको जरा देखना चाहूंगा, सेम स्टेटमेंट तो नहीं, थोड़ा सा बदल कर। अ टायर्ड ट्रैवलर, थका हुआ ट्रैवलर, थक गया बेचारा, बहुत चल लिया। अ टायर्ड ट्रैवलर सेट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। पढ़ लो कॉन्सेप्ट, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आंसर करो जल्दी से। अ टायर्ड ट्रैवलर अभी पढ़ाया है मैंने। अ टायर्ड ट्रैवलर sat dash the shade of a tree. Very good. बहुत अच्छे, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आया कॉन्सेप्ट। क्योंकि पेड़ दिमाग में आते ही अंडर प्रेपोजिशंस याद रहती है, और एग्जामिनर यहीं आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर जाता है। और बहुत सिंपल सी बात सिर्फ इतनी थी कि बेटा ये है पेड़, पेड़ तो बना ही लेता हूं मैं, हाँ ये है पेड़। अगर ट्रैवलर यहां कहीं पर बैठा है इसकी बाउंड्री के नीचे बिना कांटेक्ट के, तो आपने पढ़ा अंडर, कहां पढ़ा, ये रहा एग्जाम्पल, सॉरी ये रहा एग्जाम्पल, कहां पढ़ा, ये रहा भाई, देखो द टायर्ड ट्रैवलर सेट अंडर अ ट्री फॉर रेस्ट। और एनडीए 2020 में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया जहां 10 प्रेपोजिशंस पूछी गई थी। द टायर्ड ट्रैवलर सैट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। अब उसने वर्ड लिख दिया शेड, शेड का मतलब होता है परछाई, छाया, यानी कि सूरज यहां कहीं पर है
और अगर इसको ध्यान से देखेंगे पिक्चर बनाकर तो आप कहेंगे हाँ सर कॉन्सेप्ट की बात थी। सूरज अपनी किरणें फेंक रहा है, यस, रेज आ रही है, ठीक है, उसकी परछाई मान लीजिए यहां कहीं पर पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही, सिर्फ इधर पड़ रही है, इतने इलाके में। ये क्या बन गई? बाउंड्री, और बाउंड्री के लिए प्रेपोजिशन पढ़ाया गया था इन, तो इसीलिए इसका आंसर हुआ इन द शेड ऑफ अ ट्री। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमें तो पेड़ देखते ही क्या समझ में आता है? अंडर या ऑन। अरे इन द शेड ऑफ अ ट्री। वर्ड्स के साथ मजाक हो रहा है, और वर्ड्स को जिस दिन हमने पकड़ना शुरू कर दिया उस दिन हमारी प्रेपोजिशंस कहीं नहीं जा सकती। क्लियर? इसलिए कहीं नहीं जा सकती। चलिए, तो ये आपको पढ़ा गया अंडर, और अंडर के साथ वापस से रिलेट कर दिया एक बार और इन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन आपके सामने आती है बेटा अबव। देखो भाई, पिक्चर देख रहे हो, एक एक पिक्चर सेलेक्टेड छाट कर, ताकि एक एक मीनिंग क्लियर हो जाए। कोई भी प्रेपोजिशन ऐसे ना कहे कि सर मैं नहीं समझूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेगी भैया, हमें समझना पड़ेगा। देखो, अपॉन समथिंग, सर ऑन में भी तो आपने पढ़ाया था अपॉन समथिंग। मैंने बेटा वहां पर लिखा था कॉन्टैक्ट, और यहां लिखा है एट अ रीजनेबल हाइट, यानी कि कॉन्टैक्ट नहीं है। इट मींस, देखो कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर इस बॉक्स के ऊपर रखी होती तो ऑन, लेकिन थोड़ी सी हाइट पर है, रीजनेबल हाइट पर है, तो क्या बोला? अबव। द सन वॉज शाइनिंग अबव माई हेड। भाई हाइट पर है ना, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ऐसे ही द लैंप वॉज प्लेस्ड अबव द विंडो, यानी कि विंडो और लैंप में कुछ दूरी है। ये है विंडो और यहां पर है लैंप, और अगर यहां पर होता तो ऑन, कॉन्टैक्ट में, हाइट पर है तो अबव, और जब ऐसे जाएंगे ऊपर से तो ओवर, लेकिन वो पढ़ेंगे मोशन में, वो पढ़ेंगे मोशन में, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में। समझ में आ गया? यस, अबव मीन्स अपॉन समथिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है आज की क्लास में? है भाई, चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से। आज कमेंट्स तो बिल्कुल करने ही नहीं दिए, और छोटे भाइयों ने भी पूरा ध्यान लगाया आज पढ़ाई में, है ना? हाँ सर, गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, ये है हमने पढ़ा अबव, ठीक है सर। ऑन समझ में आ गया, अबव समझ में आ गया, अंडर समझ में आ गया, इन समझ में आ गया, एट समझ में आ गया। आगे चलो, बिहाइंड। भाई ये तीन प्रेपोजिशन को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, और इनको अलग अलग ही रखिएगा। कौन सी तीन प्रेपोजिशन है? पहली तो ये, इसके बाद एक और उसके बाद एक और। वो तीनों मैं आपके लिए एक ही जगह पर साथ लिख रहा हूं। यहां पर लिखा है बिहाइंड। करना कुछ नहीं, तीनों एक साथ कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन एज अ टीचर ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको तीनों चीजें समझा कर चलूं। ये देखो, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड या ऑपोजिट, तीन प्रेपोजिशन है। मैं तीनों आपको यहीं क्लियर कर रहा हूं, आगे स्लाइड में आती रहेगी तो अब पढ़ते रहेंगे कौन कौन सी होती है। सॉरी, कौन कौन सी होती है बेटा? तो कहां गया भैया? हां, तीन होती है। पहले एक होती है बिहाइंड, तीनों बातें ध्यान से समझना। दूसरी होती है इन फ्रंट ऑफ, और तीसरी होती है ऑपोजिट। कमेंट्स बिल्कुल मत करो, बिल्कुल स्टॉप फॉर अ वाइल, मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। तीन प्रेपोजिशन परेशान करती हैं बच्चे को हमेशा। मैंने कहा ना, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, तो आंसर अंडर भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि सही प्रेपोजिशन कौन सी है। लेकिन अंडर अंडर की जगह पढ़ाई जाएगी, इन इनके प्लेस पे पढ़ाई जाएगी,
ऑन ऑन के प्लेस पे पढ़ाई जाएगी, बिहाइंड बिहाइंड की जगह पढ़ाई जाएगी, पढ़ाए तो सारे जाएंगे। अब अप्लाई करने की जब बारी आएगी तब ध्यान से सुनना। 3 वर्ड आपके सामने लिखे, तीनों प्रेपोजिशन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट। ये मैंने ऑफलाइन में भी इस प्रेपोजिशन पर बड़ा जोर दिया था, बच्चा फिर एक ही क्वेश्चन में लगाने लगा तीनों। आंसर तीनों आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, लेकिन पढ़नी तो तीनों पड़ेंगी। सुनिए, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपका फेस मेरी तरफ, ध्यान से सुनना, आपका फेस मेरी तरफ, मेरा फेस आपकी तरफ। हम दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ। क्या यूज कर सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आस्क एनी क्वेश्चन वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। समझ में आ गया? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पूछो जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। पहला, इन फ्रंट ऑफ। दूसरा, मैं ऐसे खड़ा हो गया, ध्यान से सुनना, शक्ल मत देखो, भावनाओं को समझो। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे लिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे लिए आप हो गए बिहाइंड, आप मेरी बैक साइड पे है, आप मेरी बैक साइड पे हैं, दैट इज बिहाइंड। और आपके लिए मैं ऑपोजिट हूं, आपके लिए मैं ऑपोजिट हूं। जब मैं कोई हमारे सामने बैक करके खड़ा है तो वो हमारे लिए ऑपोजिट है, और उस बंदे के लिए हम बिहाइंड हैं, और जब सामने आमने सामने वो है इन फ्रंट ऑफ। बोलो तीनों प्रेपोजिशन क्लियर हुई या नहीं? बोलो तीनों प्रेपोजिशन क्लियर हुई? यस, जल्दी बोलो। अलग अलग पढ़नी है अभी, हो तो तीनों सकती है किसी भी सेंटेंस में। अगर मैं बोलूं द टेंपल इज बिहाइंड अ बिग बैनियन ट्री, ये कहना चाहता है कि पेड़ के पीछे मंदिर है, नहीं तो ऑपोजिट भी हो सकता था और इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता था। लेकिन ये बोलो मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं? मीनिंग की मेन बात है। सामने सामने, इन फ्रंट ऑफ, ये आपके लिए मैं ऑपोजिट और मेरे लिए आप बिहाइंड। ये बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बेटा। अभिषेक शुक्ला, ब्लॉक कर दिए जाओगे, पढ़ लो। पढ़ने आए हो तो पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो। सभी को क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हुआ? शाबाश। अब तीनों को पिक्चर के साथ समझ लो। बच्चा कहां खड़ा है? डब्बे के पीछे खड़ा है, तो इसको बिहाइंड बोल दिया। अब क्योंकि अब आपको क्लियर हो चुका, बिहाइंड होता है इन द बैक साइड। सो द टेंपल इज बिहाइंड अ बिग बैनियन ट्री। टेंपल कहां है? बिहाइंड अ बिग बैनियन ट्री। या फिर माई फादर वॉज ड्राइविंग द स्कूटर वाइल आई वॉज सिटिंग बिहाइंड। जब मेरे पिताजी स्कूटर चला रहे थे तो मैं पिताजी के पीछे बैठा था। इसका मतलब मुझे पिताजी का क्या दिखाई दे रहा था? सर। और मैंने आपको यही कहा, समझ में आ गया? मेरे लिए आप बिहाइंड और आपके लिए मैं ऑपोजिट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? समझे लाला? यही समझना है। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ। देखो क्लियर? इन द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मतलब आपका भी फेस, मेरा भी फेस। सो द गुरुद्वारा इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। द पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। ये पोस्ट ऑफिस का गेट है और ये मेरे स्कूल का गेट है, इन फ्रंट ऑफ। ये गुरुद्वारा का गेट है, ये मेरे घर का गेट है, दोनों आमने सामने हैं, इन फ्रंट ऑफ। अगर एक की भी मुझे पीछे की दीवार दिखाई दे जाती तो क्या केस हो जाता? ऑपोजिट और बिहाइंड। क्लियर? तो क्या हो जाता? ऑपोजिट और बिहाइंड। आगे चलिए प्रेपोजिशन पर फटाफट जल्दी से। बिसाइड। अब इसको समझो भाई। फुटबॉल देखो कहां रखी है, फुटबॉल देखो कहां रखी है, और इसका अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिसाइड के प्लेस पे बिसाइड्स लगा दी जाती है। लेकिन ये एज अ कंजंक्शन और प्रेपोजिशन कब यूज होती है, इसके बाद में बात करेंगे, ये प्रैक्टिस में आएंगे। अभी सिर्फ पढ़ेंगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है, कम शब्दों में कहूं, अच्छे शब्दों में कहूं तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड होता है, दूसरी प्रेपोजिशन भी यूज की जाती है, नेक्स्ट टू। ऐसे पढ़ लीजिए। बिसाइड का मतलब क्या होता है?
एट द साइड। जैसे मार्कर मेरे साइड में है तो मैंने बोला द मार्कर इज बिसाइड मी, मेरे साथ में खड़ा है, मेरे साथ में रखा है। नेक्स्ट टू, मेरे बगल में है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं तो नेक्स्ट टू या बिसाइड। सो इसका मतलब लिखा हमने बाई द साइड। अ नैरो स्ट्रीम, एक छोटी सी नदी, फ्लोज, बहती है, बिसाइड आर स्कूल, हमारे स्कूल के बगल से, हमारे स्कूल के नेक्स्ट से, हमारे स्कूल के बिसाइड में। ऐसे ही यू कैन कीप द ट्रंक बिसाइड द टेबल, इस संदूक को, इस बक्से को टेबल के साइड में रख दो, इस फुटबॉल को इस डब्बे के साइड में प्लेस कर दो, तो ये प्रेपोजिशन हो गई बिसाइड, या फिर उसको कहते हैं बच्चे मेरे नेक्स्ट टू। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं? बोल दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला वर्ड आ गया बिटवीन। क्या कह रहा है? देखो चांद आया, चांद नजर आया, कहां नजर आया? दो बादलों के बीच में। बिटवीन, याद रखने की ट्रिक, बी का मतलब होता है होना और ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, लेकिन ट्विन की स्पेलिंग अलग होती है। मैंने कहा याद रखने की ट्रिक, बी का मतलब होना, ट्विन का मतलब जुड़वा, तो दो के बीच में होना इज नोन एज बिटवीन। विद इन टू पर्टिकुलर थिंग या पॉइंट, विद इन टू पर्टिकुलर थिंग और पॉइंट, तो मेरठ इज बिटवीन दिल्ली और हरिद्वार, दिल्ली और हरिद्वार के बीच में पड़ता है हमारी सिटी। कौन सी? मेरठ। उधर हम, ऐसे तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, सबको काउंट करोगे, समझ में आ गया? दो मेन डेस्टिनेशंस दे दी, दो मेन डेस्टिनेशंस के बीच में बता दिया, ये रहा दिल्ली, ये रहा हरिद्वार, और ये रहा आपका मुस्कुराता हुआ मेरठ। मुस्कुराइए, आप मेरठ में हैं। सो द बस स्टैंड इज बिटवीन, बस स्टैंड कहां है? हमारे घर और रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर आपको बस स्टैंड पर जाना है तो चाहे आप मेरे घर आ जाइए, चाहे रेलवे स्टेशन, क्योंकि दोनों से दूरी लगभग बराबर है और वो दोनों के बीच में है। राइट, दोनों की दूरी लगभग बराबर है और बीच में है। ये देखो, ये बच्चा आ गया कोई सरकारी माइंड, सर एप्टीट्यूड के साथ क्या प्रेपोजिशन आएगी? बेटा पहले यही पढ़ ले, राइट, फिर एप्टीट्यूड भी बताएंगे कहां आएगा, एप्टीट्यूड के साथ क्या प्रेपोजिशन आएगी। क्लियर? तो बिटवीन, विद इन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। नेक्स्ट, ये आ गया भाई, आसान था ना? क्या वर्ड है? अमंग, इनसाइड या विद इन, मोर देन टू। अब देखो इसको जरा समझो, कितना ब्लॉक है? 1, कितना ब्लॉक है? 2, कितना ब्लॉक है? 3, कितना ब्लॉक है? 4, कितने ब्लॉक है? 5, कितना ब्लॉक है? 6, और इन सब के बीच में ये आ गया अमंग। यानी कि बिटवीन था, विद इन टू, और अमंग हो गया मोर देन टू। अ सिल्वर बाउल वॉज लाइंग अमंग द ओल्ड यूटेंसिल्स, बहुत सारे पुराने बर्तन रखे हैं, उसमें एक चांदी की कटोरी भी रखी है, उसमें एक चांदी की भगोना भी रखा है, उसमें चांदी का एक पतीला भी रखा है, बहुत सारे बर्तनों के बीच में, और दो के बीच में था, तो बिटवीन। इन चॉकलेट्स को बांट दीजिए, किसमें? गरीबों में। तो गरीब बहुत सारे हो गए, बेगर्स, भिखारी। दो तो नहीं लिखा, दो होता तो मैं बोलता डिवाइड दिस चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम, बट डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग बेगर्स, क्योंकि ये दो से ज्यादा हो गए। तो यही डिफरेंस है बिटवीन और अमंग का, यही डिफरेंस है बिटवीन और अमंग का। क्लियर? समझे भाई? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, टू मूव अहेड। अगला है बेटा ऑपोजिट, समझा चुका हूं। ऑपोजिट होता है एक दूसरे के उल्टे में, राइट, यानी कि इसका फेस है तो उसकी बैक है। देख लो, पिक्चर भी यही कह रही है, इसका फेस है तो इसकी बैक है। देखो इसका फेस ये रहा, अगर फेस सामने आ जाए तो इन फ्रंट ऑफ, फेस और बैक सामने आ जाए तो बिहाइंड और ऑपोजिट, एक के लिए बिहाइंड, दूसरे के लिए ऑपोजिट। सो द सिनेमा हॉल इज जस्ट ऑपोजिट द बस स्टैंड, या फिर देयर इज अ बैंक ऑपोजिट आर स्कूल। एक का गेट है और एक की दीवार है, दोनों का गेट आमने सामने होगा तो वो इन फ्रंट ऑफ होगा।
यही बेसिक सी चीज समझानी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तब कंफ्यूजन आ जाती है, और तभी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट भाई, नियर। देखो भाई, बिसाइड का मतलब छोटे भाइयों क्या बताया, के साइड में या नेक्स्ट टू, और नियर का मतलब होता है कहीं तो हो आसपास, यहां भी हो सकते हो, यहां भी हो सकते हो, यहां भी हो सकते हो, यहां भी हो सकते हो। तो नियर डेफिनेशन कहती है वेरी क्लोज। यहां भी हो सकती है फुटबॉल, ये फुटबॉल यहां भी हो सकती थी, राइट, यहां पर, ये फुटबॉल यहां भी हो सकती थी, ये फुटबॉल यहां भी हो सकती थी, ये फुटबॉल यहां भी हो सकती थी, ये फुटबॉल यहां भी हो सकती थी। इट मीन्स वेरी क्लोज। आई हैव लॉस्ट माई पर्स नियर द प्लेग्राउंड, यानी कि प्लेग्राउंड के कहीं आसपास ही खोया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस। द लिटिल गर्ल वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, यानी कि एक खिड़की है, वो खिड़की के इधर खड़ी होकर बाहर देख रही है, वो खिड़की के इधर खड़ी होकर बाहर देख रही है, दैट इज नियर द विंडो। पोजीशन इज नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली, राइट, पोजीशन इज नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली। निंजा मोटिवेशन कह रहे हैं सर मजा आ गया कसम से। अरे अभी आगे आगे देखो होता है क्या प्रेपोजिशन में, कंटेंट तैयार ही करके लाया हूं, तभी कहा था अभी वो कैप पर पढ़ लो, वो कैप पर पढ़ लो। जिस दिन ग्रामर पर वापस जाऊंगा उस दिन कॉन्सेप्ट ऐसा बता जाऊंगा, कहोगे कि सर मजा ही आ गया। नेक्स्ट भाई, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, राइट। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इतनी ही थी, जल्दी से कमेंट करो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट 2 मैंने पढ़ा दिया आपको बिसाइड के साथ ही। जल्दी लगभग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4 to 5। टाइम अप। अरे अभी हाँ कर रहे हैं, हाँ बेटा, बिहाइंड इज इक्वल टू ऑपोजिट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन ही एक होगा, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट और बिहाइंड में से एक ही होगा, या फिर वहां लगेगा एक ही। सेंस पता चल जाएगी, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ऑल क्लियर? शाबाश शाबाश मेरे शेरों, गला खराब था और पढ़ाते पढ़ाते वो सही हो गया, देखा। नेक्स्ट करो जल्दी से मार्क। यहां हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम पिछले 1 घंटे से आपकी मदद कर रहे थे। देयर आर 2 स्टूडेंट्स डैश इन द क्लास, देयर आर 2 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। ओहो आंसर बोल दिया हम, वेरी गुड। देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, हो सकता था लेकिन फ्रंट है यहां तो। देयर आर 2 स्टूडेंट्स ऑन द क्लास, नहीं, ऑन द रूफ होता। देयर आर 2 स्टूडेंट्स नेक्स्ट द क्लास, नहीं, नेक्स्ट के बाद 2 होता। मैंने बोला ऑप्शंस को ध्यान से सुनना, आंसर हो तो कुछ भी सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा। बाउंड्री, ये रही क्लास, ये 2 लड़के, कोई यहां बैठा है कोई यहां बैठा है, हमने लगा दिया इनके लिए ऑन, नहीं, हमने लगा दिया इनके लिए प्रेपोजिशन इन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फटाफट। वेरी गुड प्रिंस राय, मैडी मोहित, भूमियार, संजीव, राहुल यादव, अभिषेक शुक्ला, राम कुमार, नीरज शर्मा, अभिषेक जी, गोपी कुमार, जय हिंद भाई जय हिंद, आदिल सैफी, राहुल यादव, अभिषेक शुक्ला, राम कुमार, नवीन, अजय, दिवांश, नरेश, अवनी, आरती, सोम, अनुराग, सविता, निशा। चलिए वेरी गुड। और बाकी सभी बच्चे, राइट, जिनका नाम नहीं ले पाया क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा देखने में कुछ नहीं होता, हम यहाँ पर जिस मुद्दे के लिए आए उस पर ज़्यादा फोकस करें रादर दैन कमेंट्स। द ऑरेंजेस आर नॉट इन द बास्केट, अरे टोकरी में नहीं है संतरे, तो कहां है संतरे? तो संतरे रखें टेबल के ऊपर, नीचे, साइड में या आसपास, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस देखते हैं। इन द टेबल नहीं होगा, इन द ड्रॉर हो सकता था, बिटवीन द टेबल नहीं होगा, नेक्स्ट हो सकता था लेकिन अगर इसके बाद 2 होता तो आंसर हुआ ऑन द टेबल। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ? ऑन द टेबल। वेरी गुड बेटा। बिसाइड जस्ट साथ में होता है और नियर कहीं आसपास हो सकता है। नेक्स्ट, माई पेंसिल इज डैश द बुक्स एंड द नोटबुक्स। ओहो, दो चीजें आ गई, ये रही बुक और ये रही नोटबुक, और ये दोनों एक के ऊपर एक रखी है जैसे रख देते हो, और यहां पड़ी है एक
आपकी एक कलम, दो के बीच में आ गई बिटवीन। और दूसरी बात, अंडर भी हो सकता था, लेकिन अंडर में बेटा कांटेक्ट नहीं होता, और अंडर ऑप्शन में है भी नहीं। नेक्स्ट टू लिखा नहीं है, ऑन हो नहीं सकता क्योंकि बुक और नोटबुक के बीच में रखी है, ये दिखाई कर रहा है, यहां से आया ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फटाफट जल्दी से। द रेड कार इज डैश ऑफ द हाउस। देखो सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। द रेड कार इज डैश ऑफ द हाउस, बिहाइंड ऑफ द हाउस नहीं, ये ऑफ ना होता तो बिहाइंड आ जाता। नेक्स्ट टू ऑफ, दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं। अंडर ऑफ द हाउस नहीं, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझे भाई? और आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर फटाफट। ओ माई गॉड, आई सॉ अ माउस डैश द सोफा। ओ माई गॉड, आई सॉ अ माउस डैश द सोफा। कैसे हुआ, कब हुआ बेटा? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट के बाद टू आता है मेरे बच्चे, नेक्स्ट के बाद टू आता है। यहां पे टू गिवन नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। बिटवीन होगा नहीं, बिहाइंड द सोफा हो सकता है क्योंकि इन द सोफा होगा नहीं। आंसर इज बिहाइंड द सोफा। ओ माय गॉड, मैंने सोफे के पीछे क्या देखा? चूहा देखा। क्लियर? और आई होप मजा आया होगा। क्लियर? हाँ, ऑन भी हो सकता है, लेकिन बेटा ऑन ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए तो मैंने कहा प्रेपोजिशन को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, और जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वही आंसर लगाओ। खुद से मत सोचो, आपका जीवन इन चार ऑप्शंस पर डिपेंडेंट है। आप क्या सोचते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका सोचा हुआ ऑप्शन में है तो फर्क पड़ता है। क्लियर? राइट? ओके, आगे चलने से पहले, यस, इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ फॉर एनडीए बैच, तो अनअकैडमी पर मयंक सर का बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बैच का नाम है बेटा विजय पथ, दैट इज फॉर एनडीए कोर्स 2022, राइट। ये सभी ट्यूटर्स आपके, राइट, ये सभी आपके एजुकेटर्स जो इस बैच में हैं विजय पथ में, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 11 फरवरी। क्लियर? और क्लासेस चलेंगी उसकी टिल 30 मार्च। इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज tutors10। क्या बोला? कोड tutors10। द मोमेंट यू विल अप्लाई आवर कोड tutors10, इंस्टेंट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और जाने से पहले कल मिलेंगे नए जोश के साथ, और टॉपिक प्रेपोजिशन ही रहेगा, लेकिन वो बन जाएगा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आराम से पढ़ते चलेंगे, चीजों को साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। और आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी, और क्लियर और समझ में आई है तो आपको पता है क्या है करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नालायकों जिन्होंने किया हुआ है प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और क्लास के बाद आज सभी बच्चों से एक गुजारिश, सिर्फ केवल एक कमेंट क्लास के बाद कि हाउ इज द क्लास टुडे, उससे मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ एक कमेंट आपका, राइट। जितने बच्चे क्लास में अगर एक कमेंट भी करेंगे सभी आज क्लास के बाद, तो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत ही गर्वान्वित, राइट, सम्मानित महसूस होगा। तो चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे सुबह 8 बजे फिर से। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिताजी की सेवा करते रहिए। और जाने से पहले हमारी कोशिश है कि हर बच्चा काबिल हो जाए, हमारी कोशिश है कि हर बच्चा काबिल हो जाए, हाथ में तिरंगा लेकर सबके लिए मिसाल हो जाए। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद ऑल ऑफ यू।